प्रायश्चित्त से अंतराल का परिशोधन परिष्कार। आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा संचित दुष्कर्मों से उत्पन्न कुसंस्कारों की होती है। उन्हें हटाए बिना गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। कुकर्मों का दंड दुख दारिद्र्य शोक संताप के रूप में मिलना निश्चित है। साधना प्रयत्नों को यह संचित असुरता उसी प्रकार अस्तव्यस्त नष्ट भ्रष्ट करती रहती है जैसे कि पूतना, सूर्पणखा, ताड़का, त्रिजटा, सुरसा आदि ने दैवी प्रयत्नों को नष्ट करने में कुछ कमी न रखी थी। इन्हें निरस्त करने की संभावना साधना उपासना द्वारा बनती है, पर दुष्कृत्यों को यह स्वीकार नहीं, अतएव वे कोई न कोई कारण ऐसा बना देते हैं जिससे विघ्न पड़ते रहें और वह सही रीति से संपन्न न हो सके। इस विघ्न को हटाने के लिए साधना काल में आत्मशोधन का, कुसंस्कार परिमार्जन का प्रयत्न करना होता है। कल्प साधना में अपने आप को आध्यात्म दर्शन एवं ईश्वर सानिध्य के लिए तत्पर करना होता है। यह एक प्रकार से अपने आप को रंगना है। रंगाई से पूर्व कपड़े को धोया जाता है। बीज बोने से पूर्व जमीन की जुताई होती है। भोजन करने से पूर्व बर्तन मांज लेते हैं। पूजा उपकरणों को भी प्रयोग से पूर्व मांजना पड़ता है। शरीर का स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण भी इसी भावना का प्रतीक है कि मलिनता से निवृत्त होकर जप, यज्ञ, पूजन आदि पुण्य प्रयोजनों के लिए कदम बढ़ाया जाए। पाप को पुण्य से काटा जाता है। लोहे को काटने के लिए लोहा, विष को मारने के लिए विष, कांटा निकालने के लिए कांटे का प्रयोग करना होता है। तपश्चर्या की आग में अपने को इसी हेतु तपाना पड़ता है। मलिनता चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, मांजे, रगड़े, पीटे और तपाए बिना दूर हो नहीं सकती। साधक को भी इस प्रक्रिया से अनिवार्य रूप में गुजरना पड़ता है। धातुएं भट्टी में डालकर शोधी जाती है। रसायन बनाने के लिए अग्नि संस्कार की विधि प्रयुक्त होती है। तपाने पर मिट्टी से लेकर मृत्तिका पात्रों तक को मजबूत बनाया जाता है। तपश्चर्या से अंतरात्मा को मल रहित बनाया जाता है। कुंडलिनी योग में नाड़ी शोधन विधान की अनिवार्यता है। राजयोग में यम नियमों का विधान है। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास एनिमा का प्रयोग होता है। यह परिशोधन आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रायश्चित रूप में संपन्न किया जाता है। वाल्मीकि, अशोक, अंगुलीमाल, विल्वमंगल, अम्बपाली आदि ने आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रायश्चित परिशोधन संपन्न किया था। उनने क्षतिपूर्ति के लिए अपनी संचित संपदा पुण्य अर्जन के लिए विसर्जित कर दी। साथ ही शरीर श्रम और मनोयोग द्वारा लोकहित में निरत रहकर पुण्य अर्जित करते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी बच्चों को सुसंस्कारी न बना सकने पर प्रायश्चित करने के लिए हिमालय में तप साधना के लिए गए थे। आयुर्वेदीय कायाकल्प उपचार में शरीर में भरे हुए विकारों को सर्वप्रथम पंचकर्म द्वारा निकाल बाहर किया जाता है। इसके बाद ही उपचार प्रारंभ होता है। वमन, विरेचन, नस्य, स्वेदन, स्नेहन यह पंचकर्म कहलाते हैं। इनमें मलशोधन करने के उपरांत ही प्रयोग की सफलता बन पड़ती है। आध्यात्मिक कल्प साधना के लिए भी प्रकारांतर से इसी प्रयोग को प्रमुखता देनी पड़ती है। संचित कुकर्मों का परिशोधन प्रायश्चित प्रक्रिया द्वारा ही संभव होता है। जितनी खाई खोदी है उतनी ही मिट्टी डालकर गड्ढा भरना पड़ता है। यह कार्य पंचगव्य पान, तीर्थ पर्यटन, दान पुण्य, व्रत उपवास, तप, साधना आदि के द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ प्रतीक है, कुछ निर्धारण, स्नान, पान, उपवास आदि को प्रतीक कहा गया है। उस आधार पर पश्चाताप एवं आत्म प्रताड़ना द्वारा भविष्य में न करने का संकल्प प्रकट होता है। इतना हो जाने पर भी वह खाई नहीं पड़ती जिसके द्वारा व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाई गई, पतन के गर्त में गिराया गया अथवा भ्रष्ट परंपरा प्रचलित करने, समाज प्रवाह में विषाक्तता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए समाज का हित करने वाले परमार्थ कार्य उतने ही वजन के करने होते हैं जितना कि पाप कर्मों का भार था।
यह कार्य क्षमा याचना या छुटपुट पूजा उपचारों से संभव नहीं हो सकता। कार्य अपना फल दिए बिना रहते नहीं। नियति का यही विधान है। पश्चाताप क्षमा याचना मात्र भूल स्वीकारने और भविष्य में वैसा न करने जैसी मनस्थिति का बोधक है। इतने भर से भरपाई नहीं होती। प्रायश्चित्य को इष्टापूर्ति भी, क्षतिपूर्ति भी कहते हैं। उसके पाप का परिमार्जन पुण्य से करना पड़ता है। दोष दुर्गुणों के रहते चिरस्थायी प्रगति के पथ पर चल सकना किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ है। फूटे बर्तन में दूध दुहने से पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। इसलिए छेदों को बंद करना आवश्यक है। बर्तन का पेंदा जब गल जाता है तो उसे हटाकर उतना ही बड़ा नया पेंदा लगाना पड़ता है। अंतःकरण को दुष्कृत्यों से जितना गला दिया है, उसके स्थान पर पुण्य संपदा की श्रद्धा सद्भावना की उतनी ही साधना जुटानी पड़ती है। मकान के आसपास सौंदर्य अभीष्ट है तो केवल मात्र सफाई पर्याप्त नहीं। फूल पौधे उगाने और हरितिमा बढ़ाने से ही वह प्रयोजनपूर्ण नहीं होगा। इस आरोपण को भविष्य में सींचना होता है। प्रसिद्ध है कि महान संत माधवाचार्य ने 13 वर्ष तक वृंदावन में गायत्री पुरस्चरण किए पर उन्हें न कोई अनुभूति हुई न सिद्धि मिली। असफलता से खिन्न होकर वे काशी चले गए। एक कापालिक के परामर्श से मणिकर्णिका श्मशान में रहकर तंत्र साधना करने लगे। 1 वर्ष में उन्हें भैरव सिद्ध हुए। उन्हें वरदान मांगने के लिए तो कहां पर सामने प्रकट नहीं हुए। माधवाचार्य सामने प्रकट होने का आग्रह करने लगे तो भैरव ने इतना ही कहा कि गायत्री उपासना से उत्पन्न आपके ब्रह्म तेज के सम्मुख मेरा प्रकट होना बन नहीं पा रहा है। माधवाचार्य अपने ब्रह्म तेज की बात सुनकर चकित हुए और कहने लगे, यदि ऐसा ही है तो बताएं कि मेरी साधना क्यों निष्फल रही। भैरव ने बताया कि पिछले 13 जन्मों के पाप 13 वर्षों के अनुष्ठानों से कटे हैं। अब आपके पाप समाप्त हो गए। जो भी साधना करेंगे सफल होगी। माधवाचार्य वापस वृंदावन लौटे, 1 वर्ष और साधना करके सिद्धि प्राप्त कर सके और माधव निदान जैसे महान ग्रंथ की रचना की। न केवल आत्मिक प्रगति के लिए वरन कुकर्म जन्य कुसंस्कारों की भयावह परिस्थितियों से पीछा छुड़ाने के लिए भी प्रायश्चित परिमार्जन आवश्यक है। शारीरिक एवं मानसिक रोगों का कारण मात्र आहार विहार का विपर्य ही नहीं होता। जलवायु का प्रदूषण एवं विषाणुओं के आक्रमण से ही अधिव्याधियों की उत्पत्ति नहीं होती, वरन उनका एक बड़ा कारण है मन क्षेत्र की गहराई में जमी हुई विष ग्रंथियां। मस्तिष्कीय चेतना ही समूचे शरीर का संचालन करती है। इसी प्रवाह से विष ग्रंथियों का प्रभाव अंग अवयवों में पहुंचता है और उन्हें रोगी बनाता रहता है। औषधि उपचार से उनमें कोई सुधार नहीं होता, क्योंकि मूल कारण तो मन क्षेत्र में बैठा है। जड़ यथावत जमी रहे तो मात्र पत्ते तोड़ने से क्या बने। विषैले रक्त के कारण उत्पन्न होने वाले फोड़े फुंसियों का निराकरण मात्र मरहम लगाने के ऊपरी उपचार से कैसे संभव हो। उपाय गहराई में उतर कर करना होता है। इन दिनों अधिकांश शारीरिक मानसिक रोग अंत क्षेत्र में जमी हुई कुकर्मों से उत्पन्न हुई विष ग्रंथियां ही उत्पन्न करती है। डॉक्टर और दवाएं बदलते रहने पर भी कोई लाभ नहीं होता। इसका उपचार जड़ उखाड़ने से ही बन पड़ता है। यह कार्य प्रायश्चित विधान अपनाने पर ही होता है। मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक क्षेत्रों की विकृतियों और विपत्तियों से भी एक बड़ा कारण अंत क्षेत्र में जमे हुए कषाय कल्मश ही होते हैं। उन्हें उखाड़ देने पर ही कर्मफल या भाग्य विधान का कुचक्र टूटता है। पाप का प्रतिफल दुख है। उसकी निवृत्ति के लिए पुण्य संचय का उपचार ही काम देता है। प्रायश्चित के 3 चरण हैं। 1. इस जन्म में जो भी कुकृत्य बन पड़े हों उनका विस्तृत विवरण मार्गदर्शक के सम्मुख प्रकट करना। कारण निदान जानने पर ही कोई चिकित्सक सही उपचार बता पाता है। पाप कितना बड़ा या छोटा था, किन परिस्थितियों में बन पड़ा, कितने समय तक चलता रहा, उसे स्वेच्छा से किया गया या दबाव,
प्रलोभन, भय के वातावरण में यह विवरण बता देने पर दुराव और अंतर्द्वंद्व की विष ग्रंथियां खुलती हैं। यह विवरण ऐसे व्यक्ति के सम्मुख प्रकट किया जाए जो उस कथन का अनुचित प्रयोग न करे, वरन उदार चिकित्सक की तरह मात्र उपचार की ही बात सोचे और निराकरण का वैसा उपाय बताए जिसे कर सकना साधक के लिए शक्य हो। 2. पश्चाताप एवं परिष्कार। इसके लिए व्रत, उपवास, पंचगव्य, मुंडन, जप, अनुष्ठान आदि उपचारों का विधान है। इससे कुकृत्यों पर पश्चाताप और भविष्य में वैसा न करने का संकल्प प्रकट परिपक्व होता है। 3. कुकृत्यों द्वारा जो पाप बन पड़ा उसके बदले में पुण्य अर्जित करने के लिए इतना परमार्थ करना जो खाई पाट सकने जितने स्तर का हो। जिस व्यक्ति को हानि की है उसका संतोष करना उचित होते हुए भी प्रायः वह संभव नहीं होता। इसलिए लोकहित के निमित्त लिए गए परमार्थ से ही वह समाधान करना होता है। श्रम और धन परस्पर संबद्ध हैं, दोनों एक ही तथ्य की परिणति है। श्रम सेवा एवं धन दान दोनों को ही परमार्थ का अंग माना गया है। परमार्थ के लिए समयदान, श्रमदान के कितने ही निर्धारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किए जा सकते हैं। प्राचीन काल में तीर्थ यात्राएं इसी प्रयोजन के लिए होती थी। धर्म प्रचार की पद यात्रा को तीर्थ यात्रा कहते हैं। इसके लिए विस्तृत क्षेत्र में जनसंपर्क साधने और लोकमानस को परिष्कृत करने वाले कितने ही कार्यक्रम बन सकते हैं। समीपवर्ती क्षेत्र में भी यह प्रयास किए जा सकते हैं। कार्यक्रमों का निर्धारण भी इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। शरीर दंड के रूप में तीर्थ यात्रा, श्रमदान, समयदान, प्रायश्चित प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। नव जागरण के लिए, जनसंपर्क साधने के लिए, अपने गांव नगर तथा क्षेत्र में घर घर जाने के लिए नियमित समय लगाना तीर्थ यात्रा की सबसे छोटी एवं सरल साधना है। यह क्रम कोई भी सरलता पूर्वक अपना सकता है। मुख्य उद्देश्य शरीर को कष्ट देना है। सो पद यात्राएं अधिक उपयुक्त रहीं। लंबा प्रवास चक्र बनाकर साथियों सहित साइकिलों पर निकलने, मार्ग में मिलने वालों को युग चेतना से अवगत कराने, दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखते चलने की तथा रात्रि में जहां ठहरना हो वहां कथा कीर्तन द्वारा अनुप्राणित करना भी तीर्थ यात्रा का बड़ा प्रयोग है। प्रायश्चित स्वरूप इसके लिए संकल्प पूर्वक कुछ समय निकाला जा सकता है। घर से हरिद्वार तक एक रास्ते पहुंचना और दूसरे रास्ते लौटना भी तीर्थ यात्रा का एक प्रयोग है। अपने अपने क्षेत्रों में भी ऐसी यात्रा, पद यात्राएं की जा सकती है। अर्थदंड के रूप में दूसरा उपाय है धनदान, अंशदान। जिनके पास संचित संपदा है वे इसका एक उपयुक्त भाग उदारता पूर्वक विसर्जित कर सकते हैं। जिनकी स्थिति वैसी नहीं है वे दैनिक आजीविका में से एक निश्चित अंशदान इस निमित्त लंबे समय तक लगाते रह सकते हैं। आवश्यक नहीं कि जितना पाप कमाया है उतना ही पुण्य किया जाए। आगे के लिए भी तो कुछ इस स्तर की पूंजी जमा करनी चाहिए। भविष्य को उज्जवल बनाने में पुण्य परमार्थ के अतिरिक्त और कोई साथी, सहयोगी नहीं हो सकता। पुण्य अर्जित करने के लिए कुछ उदारता दिखानी हो तो उसके पीछे दूरदर्शी विवेकशीलता का भी समावेश रहना चाहिए। प्राथमिक व्यवस्था के मूल में जो दर्शन है उसे भली भांति समझा जाना चाहिए। जो गड्ढा खोदा है उसे भरना चाहिए। जो लिया है उसे वापस करना चाहिए। धर्म परंपरा को क्षति पहुंचाई गई है उसकी पूर्ति के लिए उतना ही बड़ा पुण्य परमार्थ करना चाहिए। कामुकता के लिए दूसरों का चरित्र गिर गया है तो उसके बदले अन्यान्यों का चरित्र सुधारने वाला श्रमदान, अंशदान करना चाहिए। चोरी, बेईमानी, कामचोरी आदि से कमाने वाले धन को सत्प्रयोजनों के लिए वापस कर देना चाहिए। जिसको क्षति पहुंचाई गई है उसे उसी रूप में वापस करना कठिन है। जिस नारी का शील बिगड़ा उसे फिर से शुद्ध कैसे किया जाए? जिस आदमी की जेब कटी उसे कहां तलाश किया जाए? जो मर गया या दूर है उसे वह राशि किस प्रकार लौटाई जाए? तरीका एक ही है
कि पुण्य परंपरा के आधारभूत कारणों के सोचने में अपना श्रम और धन उसी अनुपात में खर्च किया जाए जितना कि भारी पाप था। इस क्षतिपूर्ति को शास्त्रकारों ने इष्टपूर्ति कहा है। सच्चा प्रायश्चित यही है, मात्र पंचगव्य पीने, गंगा नहाने, एकादशी व्रत रखने जैसे छुटपुट उपचारों से उन भारी भरकम दुष्कर्मों का प्रायश्चित नहीं हो सकता जो आत्मिक प्रगति के मार्ग में चट्टान की तरह अवरोध बनकर अड़े हुए हैं और सुख शांति की परिस्थितियां उत्पन्न होने का सुयोग बनने ही नहीं दे रहे हैं। कहना न होगा कि सर्वोत्तम पुण्य ब्रह्मदान है। लोकमानस के परिकार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के पुण्य प्रयासों से असंख्यों पुण्य परमार्थ अनायास ही होते हैं। प्रज्ञा अभियान की गतिविधियों का परिशोषण अपने समय का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है। इसके साथ प्रायश्चित भावना जोड़नी चाहिए और भाव भरे भारी भरकम समयदान अनुष्ठान प्रस्तुत करते हुए सच्चे अर्थों में प्रायश्चित विधि संपन्न करनी चाहिए। इससे पाप परिशोधन और प्रगति के पुण्यार्जन का दोहरा लाभ हस्तगत होता है।